दोस्तों, भले ही आप मर जाना, परंतु जो आपका घर है उस घर के मुख्य द्वार के सामने कहने यह तीन चीज कभी भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके घर का मेन गेट के सामने यह तीन चीज नहीं होनी चाहिए। अगर यह तीन चीज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने रखी हुई है या पड़ी हुई है तो समझ लेना आपके घर में ऐसी गरीबी आएगी, खाने के दाने भी नसीब नहीं होंगे। मान्यता है कि यह तीन चीज आपके घर के मुख्य द्वार के सामने 1 से 2 साल तक भी रह जाती है तो समझ लेना पूरा परिवार बीमारियों से ग्रस्त होता चला जाएगा। दोस्तों, सच बात तो यह है कि आजकल का तो समय ऐसा आ चुका है कि जो शादी ब्याह रचा के जो महिलाएं बहू बन के घर पर आ रही हैं, वह एक ऐसी बहू है जो कि उसको पता नहीं है कि घर के मुख्य द्वार के सामने यह चीजों को हटा देना चाहिए। क्योंकि जितनी भी के समय में आधुनिक काल में जो शादियां हो रही हैं, वह लड़ पहले जो महिला होती थी उसकी तुलना में जो नई बहू हमारे घर में शादी ब्याह रचा के आ रही है उसको वास्तुशास्त्र के बारे में बिल्कुल भी जान नहीं है, जिसके कारण से दोस्तों घर के मुख्य द्वार के पास यह तीन चीज होने की वजह से पति पत्नी में आपस में लड़ाइयां और घर में कलह जैसी परिवार में भावनाएं उमड़ कर आ जाती हैं। आजकल जो महिलाएं शादी रचा के आ रही हैं उनमें से कुछ ही महिलाएं ऐसी होती हैं जो हमारे घर के लिए साक्षात महालक्ष्मी जी का स्वरूप प्रदान करती हैं, परंतु ज्यादातर महिलाएं ऐसी आ रही हैं कि जिनका स्वभाव सही नहीं है, गलत कामों में ज्यादा है। आजकल एक महिला का संबंध कई मर्दों से होता है, जिसके कारण से वह घर परिवार का सही रूप से ध्यान नहीं रख पाती। क्योंकि दोस्तों, यह जो महिलाएं आपके घर पर नई बहू के रूप में आ रही हैं, ये ऐसी महिलाएं होती हैं ज्यादातर जो कि अलग अलग पुरुषों के में यौन संबंध बनाए फिरती रहती है। दोस्तों, हमारे घर की लक्ष्मी हमारी बहू होती है और जब नई नई जो बहू आती है ना, उनका ध्यान हमारे घर की सुख समृद्धि की तरफ ना होकर गलत कामों में ज्यादा होता है, जिसके कारण से घर के मुख्य द्वार के सामने यह तीन चीज महिलाएं हटा नहीं पाती हैं और धीरे धीरे घर बर्बाद होता चला जाता है। दोस्तों, वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना। जानकारियां बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको बताई जा रही है, आप जीते जी मर जाओगे। अगर ऐसी महिला से आपका पाला पड़ा है तो दोस्तों शर्म आती है ऐसी महिलाओं के ऊपर जो आज अपने ही घर को बर्बाद करने में लगी है। भगवान ही जाने आजकल ऐसी कैसी महिलाएं आ चुकी हैं। इस पृथ्वी पर महिलाओं का कोई पता नहीं, कब अपने कपड़े कब कहां पर उतार दे कोई पता नहीं। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जरा सोच कर दीजिए, आजकल नव युवती शादी ब्याह रचा के अपने घर पर आती, दो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं दोस्तों जिन्हें यह नहीं पता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने यह तीन चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बात का पता आजकल की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं होता है। और दोस्तों, जो नई नई घर में महिलाएं बहू के रूप में आती हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि घर के मुख्य द्वार के सामने क्या तो होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस बात का ज्ञान नई नई जो महिलाएं हमारे घर में बहू बन के आती हैं, उन्हें इस बात का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता है। कल की जो महिलाएं होती हैं वह ज्यादातर समय मोबाइल और अन्य नए नए मर्दों के साथ में बिताती हैं। बस दोस्तों, नई महिलाओं का तो काम दिन हो या रात हो, बस गलत कामों में या संभोग करने में लगा हुआ है। दोस्तों, जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इस तरह से दोस्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ संभोग करने का सही समय होता है। परंतु आधुनिक समय में कई महिलाएं और कई पुरुष संभोग करने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे दोस्तों, कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में ही टूट पड़ता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का किचन का बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता, और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी महिला है तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। अगर ऐसी महिला आपके साथ है तो आज आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग मर्दों के साथ में समय बिताना लगी है। दोस्तों, आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर दोस्तों सच तो यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। आज दोस्तों हम जो जानकारी आपको बताने जा रही हैं, हो सके तो अपने घर परिवार में सभी को ही पता होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों हम आपको जो जानकारी बता रहे हैं कि घर के मुख्य द्वार के सामने
यह तीन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बोलो जय जय बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली जी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन वन करें। दोस्तों, अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त है, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना कि बजरंग बली जी। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। इसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी द्वारा किया गया है। यह शास्त्र इतना विशाल और विस्तृत है कि इसे पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना असंभव है, परंतु हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र में भवन के निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार मेन गेट सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता भी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम है, जो शुभ मानी जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, मुंबई के वास्तु सलाहकार नितिन परमार के मुताबिक घर का मेन गेट एक गुजरने वाली जगह है जहां से हम बाहरी दुनिया से घर में आते हैं। यही वह स्थान है जहां से गुड लक और खुशियां घर में आती हैं। उनके मुताबिक मेन गेट को ज्यादा अहमियत इसलिए दी गई है क्योंकि यह स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर या बाहर करता है। इसके अलावा मेन गेट घर की पहली छाप भी तय करता है। दोस्तों, भवन के निर्माण से पूर्व भूखंड का चयन कैसे करना चाहिए? किस प्रकार का भूखंड भवन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है तथा भवन के पास स्थित वृक्ष, मंदिर, पेड़ पौधे, मार्ग का भी विचार किया जाता है। उसके बाद घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार की दिशा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भवन का द्वार कौन सी दिशा में होना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अलग दिशाओं का महत्व भी अलग अलग होता है, इसलिए भवन का मुख्य द्वार बनवाते समय मुख्य द्वार की दिशा को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, यदि गलत दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इसके अशुभ परिणाम हासिल होते हैं कि अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर में निवास करने वाले लोगों को जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। भव मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। अन्य चीजों से लकड़ी का द्वार नहीं बनवाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे वृक्षों के बारे में बताया गया, केवल उन वृक्षों की लकड़ी से ही मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। अन्य की लकड़ी से बने प्रवेश द्वार शुभ परिणाम नहीं देते हैं। यदि इन शुभ वृक्षों की लकड़ी से प्रवेश द्वार बनवाया जाता है तो उस भवन में निवास करने वाले लोगों को हमेशा उन्नति मिलती है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। इन लकड़ी पों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। घर का मुख्य द्वार बनवाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इन वृक्षों की लकड़ी का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि भवन का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकर में बड़ा होना चाहिए। मुख्य कभी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए ताकि घर के अंदर की ओर बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार आकर में छोटा होता है तो उस घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य द्वारों जितना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल हासिल होता है। वास्तु में मुख्य द्वार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पलों का होना चाहिए।
इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का उपाय होना चाहिए। 2 पलों का मुख्य द्वार ही भवन के लिए शुभ समझा गया है। 2 पलों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। मां लक्ष्मी ऐसे ही घर में प्रवेश करती हैं जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो आप उसे बदलवा कर 2 पल्लों का द्वार जरूर बना लें। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज जरूर होनी चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण समझा जाता है। दोस्त, भवन के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज भवन की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दोस्तों, दहलीज की तो चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, धन का आगमन होता रहता है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल शास्त्र ज्ञान विद्या में यदि संभव हो तो भवन का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए। इससे अधिक शुभ परिणाम हासिल होंगे। जिस लकड़ी से द्वार बनाया हुआ है उसी लकड़ी की चौखट बनवानी चाहिए। लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे अशुभ संकेत हासिल होते हैं। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में होना ही शुभ समझा गया है। और साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी अथवा स्टॉपर का उपाय कर सकते हैं। अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे के कारण घर में शोक का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने इन चीजों से बचे। दोस्तों, साफ घर, खास तौर से मुख्य प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। हमारे इस चैनल शास्त्र ज्ञान विद्या में रैंक पुराने फर्नीचर, कूड़ेदान, टूटी कुर्सियों या स्टूल को मुख्य दरवाजे के पास रखने से बचे। दोस्तों, मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा ना लगाएं।